So today I got a message from Ather, जिसका स्कूटर है हमारे पास कि it's your 1 year anniversary and tell us about your experience blah blah. तो मैंने सोचा मैं एक स्पेशल वीडियो ही रिकॉर्ड कर दूँ Ather जैसी स्पेशल कंपनी के लिए. सो एक साल से जब हमने स्कूटर ख़रीदा था तो वो शोरूम से ख़रीदा था जो घाटकोपर में था, विच इज़ फेयरली क्लोज टू माई हाउस. एंड आई थिंक ख़रीदने के 2 महीने के अंदर ही दैट शोरूम शट. सो कैसा होता है कि शोरूम्स के बाहर उनके चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं. सो एक शोरूम घाटकोपर में था, एक शोरूम वॉज नियर टू माई, नॉट वेरी बट somewhat near to my workplace, which is in Worli. So their showroom was I think near Parel or Elphinstone. तो वहाँ मैं कभी कभी चार्जिंग के लिए लेके जाता था. मैं खुश हो गया कि चलो ऑफिस के पास भी है एक, जस्ट इन केस बैटरी डाइज डाउन. तो मैंने 1-2 बार वहाँ पे चार्जिंग किया था. एंड थर्ड टाइम मैं चार्ज करने के लिए वहाँ पे गया था. दैट शोरूम ऑल्सो गॉट शट. सो घाटकोपर शट, परेल एल्फिंस्टन वाला शट. देन आई वाज लाइक अब क्या मतलब, वैसे ठीक है घर पे चार्ज हो जाता था, इतना कुछ इशू नहीं है उसका, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से चलो मिल जाता, कहीं ना कहीं तुम चार्ज पे लगा देते हो. बट इन दिस ईयर नॉट वंस बट ट्वाइस देयर हैज़ बीन अ सिचुएशन जहाँ पे गाड़ी ने चार्ज करना बंद कर दिया है अपने आप. And because of that, that first time it happened in the first 3 or 4 months of buying. So they sent a roadside assistance when I complained on the helpline number, and they were like, it's a new bike, so ऐसा होना नहीं चाहिए, but we'll get it checked. So that time they took the vehicle from my workplace in Worli and they took it to Vikhroli, which was the nearest सर्विस सेंटर. शोरूम तो ठीक है, सर्विस सेंटर विक्रोली में उनका एक था. आफ्टर दैट कुछ दिन बाद मुझे मतलब आई वाज जस्ट पासिंग बाय दैट सेम रोड. सॉरी, बिफोर दैट द स्कूटर हैड गॉट रिपेयर्ड इन 2 or 3 days and I went and took it back. After a few days I was passing through Vikhroli, so I thought I'll take a look just in case मेरे को चार्ज वार्ज भी करना है. तो देखा वो सर्विस सेंटर भी बंद हो गया था. सो देन आई एम लाइक ओके, नाउ व्हाट आर माय पॉसिबल ऑप्शंस इन केस कल को कुछ लगता है तो. देन दे हैड अपेरेंटली अ सर्विस सेंटर इन खार, वो भी बंद हो गया है. अभी लास्ट वीक अगेन there was some issue in the scooty, same issue actually, the scooty stopped charging. I called them, they are like and ये एक साल नहीं हुआ है. So when I called them they are like कि नहीं, आपका रोड साइड असिस्टेंस तो नहीं है, तो you will need to come and drop the scooty either in थाने और in वसई. मैं बोला उसके अलावा there is no service center. they said एक अंधेरी में है, आप वहाँ पे भेज सकते हो. तो रोड साइड असिस्टेंस आपके पास नहीं है. लेकिन तो मैंने रोड साइड असिस्टेंस के लिए पूछा तो उन्होंने बोला आप यू नीड टू पे सम अमाउंट 1200 रुपीज़ अ ईयर, एंड आपका 1 साल के लिए बेसिकली रहता है वो. तो मैंने ले लिया. ऑब्वियसली मैं चेंबूर से या ऑफिस वर्ली से थोड़ी मैं खास जाऊंगा स्कूटर जिसमें चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू टेक अ टेम्पो और समथिंग टू पिक इट अप. तो देन आफ्टर बाइंग द रोड साइड असिस्टेंस, द पर्सन केम, took my scooter and अंधेरी ईस्ट जहाँ पे उनको ड्रॉप करना था इन द सर्विस सेंटर. तो इट वाज समवेयर इन इवनिंग का टाइम. तो वो जो बंदा था जो लेने आया था उसने बोला सर हम अंधेरी में तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते. मैं पूछ रहा हूँ क्यों, क्या हुआ. दे आर लाइक के नहीं सर हम नहीं कर सकते. ही वाज लाइक शाइंग अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट ही रियली वांटेड टू से. तो देन आई अगेन आस्क्ड हिम कि देन तो क्या करोगे, मतलब मैं स्कूटी लेके आप क्या घूमने लेके जाने वाले हो क्या. बोला नहीं सर हम थाने लेके जा सकते हैं, हम वसई लेके जा सकते हैं. हम लाइक लेकिन मैं थाने क्यों जाऊंगा, मतलब दैट प्लेस इज़ 25-28 किलोमीटर्स अवे एंड दिस सर्विस सेंटर इज स्टिल अराउंड 9 or 10 किलोमीटर्स अवे.
देन फाइनली ही रिवील्ड कि सर ये सर्विस स्टेशन कल से बंद हो रहा है, आज उसका लास्ट डे है. सो इट्स ऑब्वियसली स्कूटर मैंने थाने के सर्विस सेंटर में भेज दिया, जो अभी भी वहीं पर है. एंड आई होप ये वीडियो के बाद भी ये सही सलामत वहाँ पे रहे. बट एथर as a brand, like what it shows out there, what it tries to you know tries to portray as a market leader, as somebody who has enough infrastructure, has enough service centers, showrooms, etc. You all literally have shut what 3 or 4, गिन के पहले 3 या 4 ही उनके शोरूम्स हैं यहाँ थे बॉम्बे में, वो भी बंद हो गए. सो नाउ लिटरली देयर इज़ नथिंग. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, प्लीज़ डू कमेंट एंड बताना अगर कोई आपके आसपास एरिया में है विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन देयर वेबसाइट. सो द ओनली ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेंटर व्हाट दे हैव इज़ थाने एंड वसई. तो एथर प्लीज़ स्टॉप रियली एक्टिंग or portraying yourself as a brand who is a leader and knows what the country needs in terms of EV bikes, etc. Stop bullshitting. Pehle focus on your infrastructure, focus on what you are providing as a service to people, providing as a scooter or as a product to people, rather than just running your ads and portraying yourself as the all know kind of a brand. So it's very stupid. Okay, ये मेरा frustration rant हो सकता है as a customer, but I thought it's good to share information because a lot of people who buy scooters consider Ather very strongly. So just putting the true story out there, and I hope it gets better soon. In terms of the product, it's a good product. Range is not honestly impressive, it's very average, but it's a good scooter to ride. It's got good brakes, it's built well, so nothing really, not complaining too much on that. But service and your presence really needs to improve, and I'm sure there must be reasons why these service center showrooms must be shutting. There must be some policies or some disagreements that you may have with your partners or franchise partners, you may call it. So you really need to sort it out. Thank you.